हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में हम प्रीवियस मतलब कि लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कशन किया था। सिंपल एक हमने लुक ली थी कि क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कि ये कहाँ रहते हैं। और मैंने बताया था कि ये हर जगह रहते हैं और इनकी इन्वायरमेंटिक कंडीशन भी इनके अकॉर्डिंग ही होती है। ये बहुत ही ज़्यादा ठंड में भी रह सकते हैं, गर्मी में भी रह सकते हैं और नमी वाले मौसम में भी रह सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है फ्रेंडली माइक्रोब्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली कैसे हैं। जैसे कि आपको लेसन के नेम से पता है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं एंड बेनिफिशियल भी होते हैं। तो जो बेनिफिशियल होंगे वो क्या होंगे, हमारे लिए फ्रेंडली होंगे। फ्रेंडली कैसे होते हैं, बिकॉज इट इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी। क्या करते हैं वो, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं, वो जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको सोइल के अंदर फिक्स करते हैं, जिससे क्या होती है, नाइट्रोजन की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मैंने आपको बैक्टीरिया का नाम भी बताया था, रिजोबियम, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को एनवायरमेंट से सोइल में फिक्स करता है। कौन सा बैक्टीरिया था, रिजोबियम। ऐसे ही मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हमारे कर्ड एंड ब्रेड बनते हैं। तो जो कर्ड बनाने में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, बैक्टीरिया यूज होता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फर्दर आपके यूज होंगे तो आप अच्छे से समझ लेना। कर्ड में कौन सा वाला बैक्टीरिया यूज होता है, लैक्टोबैसिलस। ऐसे ही जब हम ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड भी किससे बनता है, आपका आटे से बनता है। बट जैसे ही हम उसका डफ प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या मिला देते हैं, ईस्ट मिला देते हैं। ईस्ट भी क्या है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। फिर ईस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इतनी ज़्यादा कर देता है कि वो डफ फ्लफी हो जाता है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। और फिर फर्दर वो वाला हमारा डफ किस लिए यूज होता है, पेस्ट्रीज एंड केक बनाने के लिए। तो देखो हम जितनी भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर टॉपिक, ये सभी हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। इसलिए वो ये वाले माइक्रो, जैसे कि लैक्टोबैसिलस हो गया, रिजोबियम हो गया, ईस्ट हो गया, तो ये क्या हुए, हमारे फ्रेंड्स हुए। ऐसे ही आज हम करेंगे कॉमर्शियल यूज। कॉमर्शियल यूज क्या होता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इट विल हेल्प टू प्रिपेयर अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। अल्कोहल ऑब्वियसली सबको पता होगा, जैसे कि सैनिटाइजर में भी अल्कोहल यूज होता है, वाइन मेडिसिनल भी यूज की जाती है। ऐसे ही विनेगर क्या होता है, आपका एसिडिक एसिड होता है, जो कहाँ पर यूज होता है, जैसे कि हम सिरका बोल देते हैं, या पिकल को तैयार करने में जो यूज होता है वो विनेगर होता है। ऐसे ही अब प्रोसेस आती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है कि मैंने अभी बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि जो अल्कोहल प्रिपेयर की जाती है वो क्या करते हैं हम, जैसे फ्रूट्स होते हैं, या जैसे कि ग्रेप्स हो गए, या फिर शुगर केन हो गया, जो हमारे स्वीट फ्रूट होते हैं, उनको बहुत दिनों तक कवर करके रख दिया जाता है। उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले जाते हैं ताकि वो उनको बिल्कुल किस चीज में कन्वर्ट कर दे, वाइन में। तो कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। तो जो शुगर होती है, ऑब्वियसली ग्रेप्स में भी शुगर होती है, शुगर केन में भी शुगर होती है, तो वो शुगर को किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। और कौन करते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बेनिफिशियल है। अगर आपसे पूछें कि क्वेश्चन ये आ जाए, डिस्कस हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिशियल फॉर अस और हाउ इट इज फ्रेंडली फॉर अस, तो आपको ये वाले टॉपिक डिस्कस करने पड़ेंगे। तो आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कॉमर्शियल यूज के बाद मेडिसिनल यूज। कॉमर्शियल यूज के बाद क्या है आपका, मेडिसिनल यूज। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे हमें क्या होती है, डिसीजेस होती है, जैसे कि कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, और जैसे आपका कोविड-19 है, ये किसकी वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से हो रहा है। ऐसे ही आपकी चिकन पॉक्स हो गया, ये सारी की सारी डिसीजेस क्या होती है, हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती है। तो बात आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास पहुंचते कैसे हैं, तो आपने उसके कि वो कहाँ रहते हैं, वो एयर में भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो बाय एयर ट्रेवल करके
किसी अनहेल्थी पर्सन से हेल्थी पर्सन तक ट्रैवल कर सकते हैं और वो डिसीजेस हमें भी हो जाती है। जैसे कि चिकन पॉक्स है, अगर आपके घर में कोई भी पर्सन को चिकन पॉक्स हुआ है और आप उनके टच में आते हो या उनके पास जाते हो तो आपको भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि चिकन पॉक्स हो सकता है। ऐसे ही कोल्ड होता है, घर में एक पर्सन को कोल्ड हो जाए, सभी को कोल्ड होता है जो उनके पास या नज़दीक रहता है। तो अब देखते हैं कि मेडिसिन में क्या यूज होता है। अब देखो मेडिसिनल में जो मैंने अभी बताया इसमें भी हमारे लिए आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, फ्रेंड भी होंगे, ऐसे ही फो भी होंगे। फो कैसे होंगे, क्योंकि ये बहुत सारी डिसीजेस हमारे पास लेके आते हैं और फैलाते हैं। और फ्रेंड कैसे होंगे, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंडली होते हैं तो हम उनसे क्या करते हैं, मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अनहेल्थी या हमारे फोए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ये वाला स्टेंजा, द सोर्स ऑफ मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स मेडिसिन कहाँ से प्रिपेयर होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होती है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो हमने क्या प्रिपेयर किया, मेडिसिन प्रिपेयर किए, किसकी हेल्प से, माइक्रोब्स। मैं माइक्रोब्स यूज कर रही हूँ, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। माइक्रोब्स की हेल्प से हमने क्या बनाई है, मेडिसिन बनाई है। और ये मेडिसिन किस चीज में यूज होगी, डिसीजेस को क्योर करने में, मतलब कि ठीक करने में, डिसीजेस को ठीक करने में। और तो फिर क्या करेंगे, जो ये माइक्रोब्स इस मेडिसिन में प्रेजेंट है और जो जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ये डिसीजेस फैलाई है ये उनको किल कर देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इन मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। अगर आपका कीवर्ड है तो लिख लेना, मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीजेस कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। तो आज हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। तो ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हमारे बैक्टीरिया से एंड फंगस से। एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक हमारी मेडिसिन है। मेडिसिन किससे यूज हो रही है, हमारी बैक्टीरिया एंड फंगस। तो ये हमारे मेडिसिनल यूज हो गई। ऐसे ही बेटा यहाँ पर एक तो ये दिखाया गया है कि फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर की है, लुइस पास्चर ने आपकी फर्मेंटेशन 1857 में डिस्कवर की थी। ऐसे ही हमारे आगे ये बताया हुआ है, इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया। वो सर्च कर रहे थे कि कौन कौन से बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिसीजेस हो रही है। तो उन्होंने देखा कि कुछ ग्रीन माउल्स होते हैं एक प्लेट के अंदर, उसने देखा कि उनकी प्रेजेंस में बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक रही है। मतलब कि मान लो हम कुछ देख रहे हैं, एक प्लेट है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है और साथ में उसने क्या कर दिया, ग्रीन एल्गे या कुछ ऐसा डाल दिया। तो जब उसने ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया की अमाउंट कम हो रही है, तो इससे क्या पता चला कि जो अगर हमने जो प्लेट के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट थे उनको किल करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, दूसरे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करने पड़े। और इस तरह से हमारी क्या हुई, मेडिसिन की डिस्कवरिंग स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, पेंसिलिन इस एक्सपेरिमेंट से क्या है आपकी, पेंसिलिन। पेंसिलिन किस लिए यूज होती है, पेंसिलिन आपके जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने के लिए यूज की जाती है। ऐसे ही इनको अभी पेंसिलिन भी किस कैटेगरी में आएगी, आपकी एंटीबायोटिक की कैटेगरी में। ऐसे ही बहुत सारे आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है एंटीबायोटिक में, आपकी एग्जाम्पल दिए हुए जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। ये 3 आप मेडिसिन याद कर लेना। बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछे कि नेम एनी 3 एंटीबायोटिक तो आप ये लिख सकते हैं, पेंसिलिन लिख सकते हैं। साथ में पेज नंबर 20 के ऊपर ही आपका दिया हुआ है, नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लाइन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया। और ये कैसे प्रिपेयर होते हैं, फंगाई से एंड बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है कि हमारी बॉडीज में भी क्या होती हैं, एंटीबॉडीज।
कि कुछ ऐसी माइल्ड डिसीजेस होती हैं जिनकी कैपेसिटी हम बहुत ही वीक होती है, तो उसमें क्या होता है हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है एंड उसको किल करती है। तो ये एंटीबॉडीज हमारे अंदर बनती कैसे है? जैसे मान लो अभी डिसीजेज, मान लो चिकन पॉक्स है लेकिन मुझे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चिकन पॉक्स जो डिसीजेज थी उससे लड़ने के लिए ऑलरेडी मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी। तो एंटीबॉडी आई कहाँ से या ये डेवलप कैसे हुई? तो आपने देखा होगा जो स्मॉल बेबी होते हैं 1 से लेके 5 साल तक, उनका वैक्सीनेशन होता है जब वो छोटे होते हैं। क्या होता है? वैक्सीनेशन होते हैं, मतलब कि टीके लगते हैं। तो टीके क्यों लगते हैं? ये जैसे कि चिकन पॉक्स का लगता है, डायरिया का लगता है, और भी बहुत सारी ऐसी डिसीजेस होती है, हेपेटाइटिस का लगता है। तो वो वैक्सीनेशन उन्हीं हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज प्रिपेयर के लिए बनती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे ही देखो, चिकन पॉक्स हो गया, क्लोरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गई, स्मॉल पॉक्स हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, ये सारे के सारे जो डिसीजेज है ये किससे रुकती है? हमारी वैक्सीनेशन से। इसलिए जब छोटे बेबी होते हैं उनको उसी उम्र में वैक्सीनेशन करवा दी जाती है ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीबॉडीज का क्या रोल होता है। एंटीबॉडीज भी क्या करती है? जो माइल्ड डिसीजेज होती है उनके अगेंस्ट फाइट करती है एंड हमें हेल्थी रखती है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, एडवर्ड जेनिफर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की? एडवर्ड जेनर। तो आपको ये याद रखनी है, आगे आगे आपकी साइंस में क्या पता ये क्वेश्चन भी जुड़ जाए कि कोविड-19 की वैक्सीन इंडिया में किन 2 कंपनियों ने बनाई। तो आप साइंस को इंटरेस्टिंग तरीके से देखा करो, उसको साथ में अपने रियल लाइफ कंडीशन से जोड़ के देखा करो। और साथ में आप ये देखना कि कोविड किससे फैलता है, वायरस से या बैक्टीरिया से। और साथ में मैंने बताया था कि 2 कंपनीज कौन सी हैं जिन्होंने इसकी वैक्सीनेशन इंडिया के लिए प्रिपेयर की है, और आप उसकी वैक्सीनेशन का नेम भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं फॉर फर्दर यूज। तो आज के लिए इतना ही। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।